हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइज। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुके हैं। वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासी हैं। यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स हैं सारे के सारे इंजीनियर्स एलिजिबल हैं। पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पोस्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एज, सैलरी, ये सब कुछ, लाइफस्टाइल वगैरह, और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं हम लोग फटाफट। सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। देखिए, ये पर्टिकुलर वैकेंसी जो है अभी रीसेंट नोटिफिकेशन है। अभी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सभी के सभी चाहते होंगे कि इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो, फॉर्म फिल करें। सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे एक पोस्ट है मैनेजर की, जिसमें टोटल 2 पोस्ट आई हुई हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे आपके मतलब की भी नहीं है। जो आपके मतलब के हैं वो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल में 356 पोस्ट है गाइज। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। 356 पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें 145 पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ओबीसी के लिए 96, एससी के लिए 53 और 27 पोस्ट है एसटी के लिए। ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी यहाँ पे 3 सीट रिजर्व्ड हैं। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की कॉलम कौन कौन से हैं, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। यहाँ पे 4 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे आपको 2 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। अब इन नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में तो हम लोग समझेंगे ही समझेंगे। कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के, उसको आप लोग यहाँ पे देख लेंगे जो एलिजिबल होंगे वहां पे। आगे यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैनेजर के लिए देखिए, जो मैनेजर की 2 पोस्ट थी उसके लिए क्या है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी एंड इंग्लिश विद इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली एज अ सब्जेक्ट ऑफ डिग्री लेवल, और अ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इन अदर सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी। यहाँ पे चलो, ये तो बात हो गई एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर इन साइंस बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बीएससी होना चाहिए जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ साथ में नीचे देखिए क्या लिखा हुआ, और इसके अलावा अथवा फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच से हो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे इंजीनियरिंग आपने करा है किसी भी ब्रांच से, और साथ साथ में ये लिखा हुआ है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी द सब्जेक्ट इन वन ऑफ द सेमेस्टर ऑफ द करिकुलम। रहता ही रहता है, मैथ्स पढ़ते ही हो, 3 3 मैथ्स पढ़ते हैं, है ना। साथ साथ में फिजिक्स भी पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस पोस्ट के लिए, राइट। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज वाले में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन ट्रांसलेशन रिलेटिंग टू दी ग्रॉसरी एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, प्रिफरेबली टेक्निकल और साइंटिफिक लिट। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो पोस्ट बहुत कम थी थर्ड वाले में। कुल मिला के हमारे पास जो पोस्ट है 356, वो किसमें है, सेकंड पॉइंट में है, जिसमें सारे के सारे इंजीनियर एलिजिबल है। अब रही बात इसके आगे की, बात करते हैं यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे एज के क्राइटेरिया के बारे में देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए। कैंडिडेट हैविंग द बीटेक बीएससी डिग्री are allowed to apply against the post which essential qualification is prescribed as a bachelor degree in engineering। जिसके पास बीई होगा, बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में होगा, वो तीनों के तीनों बच्चे यहाँ पे अलाउ होते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ लोगों को बाहर कर देता है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में, क्योंकि मैक्सिमम एज जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए केवल 27 ईयर ही रखी जाती है। तो जितने भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनकी एज 27 साल से ज़्यादा हो रही होगी, और कब मेज़र की जाएगी एज, 21/1/2023 को, 21/1/2023 को ये डेट, इस पर्टिकुलर डेट पे आपकी एज मेज़र की जाएगी। अगर 27 साल से ज़्यादा हो गए हो तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे आप एलिजिबल नहीं रहते हो। एज का रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, देख लेना। अगर आपकी कैटेगरी है तो उसमें एज रिलैक्सेशन को और ऐड कर लेना। एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में 5 साल ऐड कर लीजिएगा अगर आप SC ST हैं तो।
3 साल ऐड कर लीजिएगा, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से हैं तो इस तरीके से एज का रिलैक्सेशन है। तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज निकल रही होगी, राइट। यहाँ पे देखते हैं नीचे, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओपनिंग डेट कब है? 22/12/2022। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/1/2023। यहाँ पे देख सकते हैं 21/1/2023 यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, और यही डेट मेंशन है यहाँ पे एज का क्राइटेरिया कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसी दिन आपका एज का क्राइटेरिया कैलकुलेट होगा। ये लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, और टेंटेटिव ऑनलाइन डेट विल बी अनाउंस्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी डेट मेंशन नहीं कर रखी है कि कब एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे किसी भी हालत में 22 से लेके 21 के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। और सैलरी बहुत ही अच्छी खासी होती है यहाँ पे। मैनेजर के लिए देखिए 60,000 से 1,80,000 के बीच में है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जिसको E1 ग्रेड में रखा जाता है 40,000 से 1,40,000, और सीनियर असिस्टेंट की 36,000 से 1,10,000 तक। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सैलरी जो लिखा हुआ है, सैलरी के साथ बहुत सारे पर्क्स होते हैं जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे बेसिक पे के साथ HRA एंड अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग CPF, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारा का सारा आपको वहाँ पे मिलता है। द CTC पर एनम would be 18 lakh approximately for the post of manager और 12 lakh approximately for the post of जूनियर एग्जीक्यूटिव। 12 लाख के आसपास का पूरा पैकेज रहता है यहाँ पे आपका। ठीक है, और सीनियर असिस्टेंट के लिए 11 लाख। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ लिखे हुए हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको, उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो इस एग्जामिनेशन में अपियर करना चाहते हैं, उन सभी को बोल दूं कि गाइज यहाँ पे यार बहुत अच्छे से लगना पड़ेगा, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ पोस्ट तो अच्छी खासी हैं डेफिनेटली, और सारे के सारे ब्रांच को अलाउड भी किया गया है जितने भी बच्चे बीटेक किए हैं। बशर्ते आप अपने एज का क्राइटेरिया देख लेना कि एलिजिबल हो कि नहीं। उस हिसाब से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए पढ़ते हुए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह कितनी लगेगी उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी जनरली इनकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 1,000 रुपीज़ टू बी पेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन मीडियम के द्वारा आपको एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी होगी, राइट। जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे अपने फी को पे करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होगी। ऑनलाइन मीडियम से फॉर्म फिल करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं रिगार्डिंग योर फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा कि 3 महीने से ज़्यादा की पुरानी फोटोग्राफ आपकी नहीं होनी चाहिए। डायमेंशन 200x300 230 पिक्सल का होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन है, फोटोग्राफ के लिए भी और सिग्नेचर के लिए भी। ठीक है, साइज 20 KB से 50 KB के बीच में, उस तरीके से सिग्नेचर। तो डायमेंशन वगैरह प्रॉपर देख के ही अपलोड करना है, जल्दीबाजी मत करना यहाँ पे, है ना। अदरवाइज क्या होता है आपको पता ही है, SSC JEE में काफ़ी बच्चों के फॉर्म जो हैं रिजेक्ट हो गए, कैंसिल हो गए, बाद में परेशान हो रहे थे। कोई मतलब नहीं है बाद में परेशान होने का, फिलिंग के दौरान ही आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अब रही बात कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को निकालना तो बहुत लोग चाहते होंगे, क्या क्या करना है। देखो यार, सबसे बेस्ट एडवाइस ये दे रहा हूँ कि इसके लिए तो यूट्यूब पे तो क्लास स्टार्ट करी जाएंगी। यूट्यूब पे प्रॉपर इसके लिए क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी जिसमें आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएंगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, आपको एक बार सोचो दिमाग में रख के चलो कि अगर ये एग्जामिनेशन आपको अच्छे से क्लियर करना है, सब्जेक्ट को पढ़ के रिवाइज करते हुए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके आपको एग्जामिनेशन देना है, तो डेफिनेटली आप सभी को बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पेड क्लासेस में आके एनरोल करिए और वहां पे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करिए, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। अवेलेबल है क्लासेस यहाँ पे, देख सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए यहाँ पे ये प्रॉपर बैच है जो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। किसी को भी डिस्काउंट वगैरह चाहिए होगा किसी भी बैचेज में, तो डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये प्रॉपर आपको बैचेज वहाँ पे मिल जाएंगे। AAI JEE ATC लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो ये पोस्ट है, इसके लिए कंप्लीट लाइव बैच है जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह सब कुछ मिलेंगी। डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड Y293, जिससे आपको लोएस्ट प्राइस में ये बैचेस मिल जाएंगे। और जिनके पास महापैक होंगे उनके पास तो अवेलेबल हो जाएंगी क्लासेस ऑटोमेटिकली, राइट। तो गाइज यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासी हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में लगती है कि यहाँ पे जो क्रीम स्टूडेंट होते हैं ना, जो कॉलेज से जस्ट पास आउट करके 1-2 साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए यहाँ पे चांसेस अच्छे खासे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एज क्राइटेरिया।
जो बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एज बीत चुकी है, वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं किए जाते हैं। जॉब लाइफ की बात करें तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसमें वर्क कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू भी कराऊंगा, मिलवाऊंगा भी यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे। और बने रहिएगा, जो भी अपडेट होंगे आपसे शेयर करता रहूँगा। साथ साथ में प्रिपरेशन तो है, आज से ही स्टार्ट कर दो। एग्जामिनेशन डेट भले ही यहाँ पे मेंशन नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन आज से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब जाके आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को निकाल पाओगे। आप इतना मान के चलो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन फटाफट कंडक्ट कराए जाते हैं, रिजल्ट दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। आप लग जाइए, आज से ही लग जाइए, फॉर्म फिलिंग कर लीजिएगा, लेकिन प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।